ब्रिज ब्रिजमोहन कहता था परदेश जाना है, बहुत दूर जाना है। मेरा बच्चा कब लौटेगा? कब? हाँ, कब वापस आएगा? देख देख, तेरे बाबूजी आए हैं। तू बाबूजी के पास खड़ा क्या कर रहा है रे? हाँ, मेरे पास आ और पास और भी। देखिए लाला जी, इनकी हालत कब से ऐसी ही पड़ी है, सांसों का सिलसिला चालू है बस। वो भी न जाने कब टूट जाएगा। सब कुछ तो लुट चुका है, अब क्या बचा? ऐसी बातें नहीं करते हो ना। जो कुछ बचा है उसे संभालने की हिम्मत पैदा करो। ये आदित्य है ना, तुम्हारे सारे घाव भर देगा। इसके लिए तो जीना है, नहीं तो नहीं मम्मी नहीं, तुमने मुझसे वादा किया था कि अब तुम कभी नहीं रोगे। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। ओ सेठ जी, मुझे बहुत भूख लगी है, बस थोड़ा सा खाना दे दो ना। चल हट, भीख मांगना है, सड़क पे जाके भीख मांग। नहीं, बस थोड़ा सा खाना दे दो ना। तू यूं नहीं मानेगी, चल हट। माँ, उठो। अरे रेखा तुम? कुंवर जी तुम? ओ कुंवर जी। अरे सोमो, कौन है ये लड़की? साहब जी, ये रेखा है, मैं इसे जानता हूँ। ये भी मेरे तरह किस्मत की मारी है। साहब जी, इसे मेरे हिस्से का खाना दे दीजिए। ठीक है, अंदर ले आके इसे खाना खिलाओ। नौकरी? आज तक मैंने कभी नौकरी की है भाभी? भैया को भी यही शिकायत थी, लेकिन उन्होंने नौकरी करने के लिए कभी जबरदस्ती नहीं की। वो जानते थे कि मेरे हाथों की लकीरों में नौकरी नहीं, बिजनेस है, और वो भी लाखों करोड़ों का। आज अगर भैया जिंदा होते ना, तो मैं उनके सहारे बहुत बड़ा बिल्डर बन गया होता। सब कुछ है, पर एक चीज नहीं, गारंटी। बैंक से फाइनेंस लेने की गारंटी। तुम ऑफिस जाकर बात क्यों नहीं करते? वो तुम्हारे लाला जी, लाला जगदीश प्रकाश, भैया के जाने के बाद वो चेयरमैन की कुर्सी पर ऐसे बैठे हैं जैसे अपने आप को परमात्मा समझते हैं। कहते हैं कि जो रंगून में बिजनेस करते थे, पहले उसके कागजात लेके आओ, फिर सोचेंगे। अब भाभी आप ही बताओ, वो कागजात मैं कहां से लेके आऊं जो जल के राख हो चुके हैं? भाभी अगर आप कुछ। नहीं मनमोहन, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। बेटा आदित्य, मैं कितना तरस जाता हूं तुझे देखने के लिए। वहां क्या जरूरत थी इतनी दूर भेज दिया तुम्हें पढ़ने के लिए? अरे बेटे, ये सारा इंतजाम तो घर में भी हो सकता था। और फिर तुम्हें कौन सा सरकारी नौकरी करनी है ना? देखिए, मैं वहाँ वार्डन के सामने अपनी इंसल्ट नहीं करना चाहता था। ये चॉकलेट मम्मी ने भेजे। हाँ बेटे, मम्मी ने भेजी है, लो लो। झूठ, मम्मी मुझे कभी चॉकलेट खाने नहीं देती है। And I hate chocolate.
तो बेटे मैं तेरा चाचा हूँ, चाचे का भी तो कुछ फर्ज बनता है बेटे के लिए लाने के लिए। ले लो, ले लो। मैं आपको छोटा बच्चा नहीं रहा, ले जाइए अपनी चॉकलेट। कोई उम्मीद नहीं। मैंने आपको यह कहने के लिए बुलाया है कि आप आदित्य का पीछा छोड़ दीजिए। मैं उस पर आपका साया भी नहीं पड़ने देना चाहता। वो क्यों? वो इसलिए कि ये उसके भविष्य का सवाल है। और फिर बुरी सोबत से तो अच्छे अच्छे लोग बिगड़ जाते हैं। वो तो अभी बच्चा है। आदित्य के भविष्य की चिंता आप करना छोड़ दीजिए। उसका भविष्य इन हाथों में है। मैं उसे शहर का सबसे बड़ा बिल्डर बनाऊंगा। आप बन सके? घड़ी और ये अंगूठी 5,000 में लगी। ओपन है ना? ओपन कर। पेयर। चल ये 20,000 और 5,000 घड़ी के और अंगूठी के। डाल 25। धनराज खानदान का आदित्य धनराज एमकॉम करके लौटा है। इसी खुशी में वो कल रात यहाँ एक पार्टी दे रहे हैं। इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द वेरी एलीट, इसलिए किसी किस्म की शिकायत नहीं आनी चाहिए। ये मेनू है, इसकी एक कॉपी तुम अपने पास रख लो। शल आई रिलैक्स देन? You don't worry sir at all. बहुत ही बेहतरीन इंतजाम होगा। थैंक यू। रेखा को पहली ट्राई में ही नौकरी मिल गई। अ वेरी गुड जॉब। कहाँ? सेंट एग्नेस कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल में। कोई बावर्चन की नौकरी मिली होगी। दैट किचन के करीब बैठ बैठ के तेरा दिमाग मसालों से बाहर निकल ही नहीं सकता। अरे उसे वहीं हॉस्टल में रहना पड़ेगा। मगर हाँ, अब तू अकेली ऐश करेगी अपने बेडरूम में, उसकी खिंच खिंच के बगैर। मैं आज ही बाबा से कहकर तुम्हें भी घर से बाहर निकलवा देती हूँ। मैंने ही उनकी खुशामद करके तुम्हें पेइंग गेस्ट रखवाया और तुम मेरा दिल जलाते हो। अच्छा बाबा माफ करो। अरे बुद्धू, एक तुम ही तो हो जिसके साथ मैं थोड़ा बहुत हंसी मजाक कर लेता हूँ, वरना भला इस दुनिया में मेरा है ही कौन? न बहन, न भाई, न माँ, न बाप, कोई भी तो नहीं। ज्यादा सेंटिमेंटल मत बनो। अंदर कस्टमर आए हैं, जाओ उनको अटेंड करो। नहीं रह पाऊंगी मैं, तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी मैं। तो मैं क्या रह सकता हूँ? अरे पगली, अगर तुमने मेरा साथ ना दिया होता तो मैं कब का टूट चुका होता। अरे दो ही चीजों ने तो मुझे हिम्मत दी है इस दुनिया से लड़ने की। एक मेरी रगों में बह रहे राजवंशी खून ने, और दूसरी तुम्हारे सहारे ने। तो वे रोकते क्यों नहीं मुझे? हॉस्टल जाने से रोकते क्यों नहीं मुझे? इसलिए कि तुम में हमारी आने वाली जिंदगी से लड़ने की हिम्मत पैदा हो। रेखा, हमें अब वो सब कुछ फिर से हासिल करना है जो हमसे छिन चुका है। मेरे स्वर्गवासी बाबा कहा करते थे कि बेटे, अपनी आने वाली जिंदगी के सफर में हमेशा अपने कदम जमीन पर रखना और अपनी नजरें सितारों पे। हिम्मत से काम लो। तुम राजपूत हो। हमारे बाद इस रियासत की सारी जिम्मेदारी तुम पर आने वाली। इस रियासत और उसकी प्रजा के प्रति तुम्हारे कुछ कर्तव्य और कुछ कर्तव्य अपने प्रति भी। प्रजा की हमेशा रक्षा करना, सबके साथ इंसाफ करना, चाहे उसमें अपना नुकसान क्यों न हो। यही राजधर्म। मैं पूरी कोशिश करूंगा बाबा। और बेटे, अगर ये रियासत न भी रहे तो अपनी जिंदगी को स्वाभिमान से जीना। जीवन के सफर में
पांव हमेशा जमीन पर रहें और नजर सितारों पर। बस तुम थोड़ा सा इंतजार और कर लो, फिर हम इत्मीनान से अपनी दुनिया बसाएंगे। क्या जरूरत है ये कमरा छोड़ के जाने की? क्या तकलीफ है तुझे यहाँ? क्यों परेशानी मोल ले रही है तू सुमेर को अच्छी तरह जानती है। वो कहता है कि कल क्या हो क्या मालूम, इसलिए हर इंसान को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। पता नहीं किस मिट्टी का बना है वो, स्टूपिड। बचपन में हमारे ऊपर बहुत कुछ बीता है रीमा, इसीलिए वो ऐसा कहता है। और जो कहता है ठीक ही कहता है, और जो करता है वो भी ठीक करता है। तेरे जाने के बाद ये कमरा मुझे काट खाने को आएगा। मुझे नहीं मालूम तूने तो मुझे इतना प्यार दिया है कि शायद अगर मेरी सगी बहन पे होती तो इतना प्यार नहीं देती मुझे। I'm sorry. I'm really sorry, Rekha. I'm sorry.